हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन प्लस। तो चलिए फिर आज हम लोग अपने इस अमेजिंग सेशन को स्टार्ट करते हैं, जिसमें आज हम लोग इंजीनियरिंग ग्राफिक्स का लेक्चर 2 कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट लेक्चर में हम लोग का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन था, और आज हमारा ये जो नेक्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग मेनली किसके किसके बारे में पढ़ेंगे। यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट, जैसे कि मैट्रिक सिस्टम हो गया, उसके बाद फिर ब्रिटिश सिस्टम हो गया, स्केल किसे कहते हैं, स्केल कैसे बनाते हैं, फिर स्केल के से बेसिस पे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने क्लास को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले फर्स्ट टॉपिक हमारा क्या है देखते हैं। सबसे फर्स्ट टॉपिक है यूनिट ऑफ मेजरमेंट। यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? यूनिट ऑफ मेजरमेंट क्या है? इंजीनियरिंग के लिए, या फिर कहे कि इंजीनियर्स के लिए यूनिट क्या इंपॉर्टेंस रखता है। यूनिट्स यानी यूनिट्स एक समझ लीजिए कि इंजीनियर के लिए सब चीज़ है। अगर आप यूनिट में ज़रा सा भी अगर छेड़छाड़ करते हैं तो आप जो कंस्ट्रक्शन करने वाले हैं या फिर आपको इक्विपमेंट बनाने वाले हैं, कुछ भी जो आप बनाने वाले हैं वो क्या हो सकता है, पूरी तरह से बर्बाद हो सकता है। ठीक है, जैसे बर्बाद होने का सेंस है कि कहीं पर आप लोग को मिलीमीटर में कोई सामान यूज़ करना था, या फिर कोई भी गियर हो गया, या फिर कोई भी जैसे कि आप लोग को लैडर बनाना था, पिलर बनाना था, या फिर कोई छड़ 3 mm की जगह पे अगर 4 mm यूज़ हो गया तो काफ़ी दिक्कत हो सकती है। ठीक है, इसीलिए यूनिट आप लोग को अच्छे से आना चाहिए। हर एक इंजीनियर के लिए यूनिट क्या है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। ठीक है, तो चलिए फिर हम अपने यूनिट और मेजरमेंट की तरफ आगे बढ़ते हैं कि यूनिट और मेजरमेंट आखिर है क्या। ठीक है, तो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को मेनली कितने डिवाइड किया गया है? तो यूनिट्स को डिवाइड किया गया है मेनली 2 कैटेगरी में। ठीक है, तो यूनिट को डिवाइड किया गया है मेनली, हम थोड़ा सा लाइन बनाते हैं ताकि आराम से लिख सकें। ठीक है, तो यूनिट को मेनली कितने पार्टों में डिवाइड किया गया भाई? 2 में। सबसे पहला है मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, यानी कि मैट्रिक सिस्टम, METRIC मैट्रिक सिस्टम। ठीक है, यानी कि जितना भी मीटर वाला चीज है, ठीक है, मीट्रिक सिस्टम। ठीक है, तो ये जितना भी मीटर वाला चीज है वो किस में आ जाएगा? मीट्रिक सिस्टम में आ जाएगा। उसके बाद फिर आता है ब्रिटिश सिस्टम, ब्रिटिश सिस्टम। ब्रिटिश सिस्टम ये 2 पार्ट में मेनली क्या क्या है, किसी भी हमारे जो मेजरमेंट है, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट है, इसको डिवाइड किया गया है। तो इसमें कौन कौन सा पार्ट आता है? तो इस मैट्रिक सिस्टम में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहला आता है, ठीक है, सबसे पहला आता है 10 मिलीमीटर। ठीक है, 10 मिलीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है? 1 सेंटीमीटर। ठीक है, 1 सेंटीमीटर। अब 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है भाई? 10 सेंटीमीटर किसके बराबर होता है? 1 डेसीमीटर के बराबर। ठीक है, 1 डेसीमीटर। उसके बाद फिर अगर बात करें तो 10 डेसीमीटर किसके बराबर होता है? 10 डेसीमीटर क्या होता है? 10 डेसीमीटर बराबर होता है 1 मीटर। ठीक है, उसके बाद 10 मीटर इज इक्वल टू, 10 मीटर इज इक्वल टू हाउ मच? डेकामीटर। डेकामीटर। ठीक है, उसके बाद फिर 10 डेकामीटर इज इक्वल टू, 10 डेकामीटर इज इक्वल टू हाउ मच? क्या होगा 10 डेकामीटर में? किलो, हेक्टोमीटर, सॉरी हेक्टोमीटर, 1 हेक्टोमीटर, हेक्टो। ठीक है, 1 हेक्टोमीटर, यानी कि 10 डेकामीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 हेक्टोमीटर। उसके बाद फिर अगर 1 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर, 10 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 किलोमीटर। ठीक है, ये है मैट्रिक सिस्टम, जिसमें हम लोगों को कन्वर्जन के लिए मेनली आ सकता है कि कभी कभी कोई भी स्केल किस में दिया हो, सेंटीमीटर में दिया हुआ रहे, तो उसको क्या करना पड़ेगा आपको? मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, डेकामीटर में, ये सबको कन्वर्जन आपको आना चाहिए। अगर आप कन्वर्जन अगर आपका आता है तो आप नो डाउट आराम से क्वेश्चन कर लीजिएगा, कोई भी अच्छे से अच्छे डायग्राम आप अच्छे से नीट एंड क्लीन बना पाइएगा। ठीक है, तो अब रही बात कि ब्रिटिश सिस्टम में क्या होता है भाई। ठीक है, तो ब्रिटिश सिस्टम में सबसे पहले एक चीज लिखते हैं कि 2.54 क्या सेंटीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 इंच। ठीक है, इसको याद रखना है कि ठीक है, तो ये क्या है? 2.5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 इंच। अब इंच से इस्तेमाल करते हैं तो आखिर 1 इंच बराबर कितना होगा?
1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच, 1 इंच इज इक्वल टू हाउ मच फुट। ठीक है, तो अभी हम लिखे 1 इंच बराबर कितना होता है 2.54 सेंटीमीटर। ठीक, ये तो हो गया कि 1 इंच बराबर होता है इतना। अगर हम लोग 12 इंच ले लें, 12 इंच, तो ये कितना हो जाएगा 1 फुट, 1 फुट। ठीक, जब हम लोग 3 फुट लेते हैं, जब हम लोग 3 फुट का, यानी सिंगुलर फॉर्म क्या है फुट, जैसे उसको प्लूरल करेंगे तो वो क्या हो जाएगा फीट, तो क्या हो जाएगा 3 फीट बराबर 3 फीट इज इक्वल टू कितना होता है 1 यार्ड, 1 यार्ड, 1 यार्ड। ठीक है, यहां पर अगर आप लोग को नहीं दिख रहा है तो आपको पीपीटी में अच्छे से दिखेगा, टेलीग्राम पे नीचे लिंक दिया हुआ क्लास नोट्स, क्लिक कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपना नोट्स बनाइए। क्लास के दौरान में आपको नोट्स बनाने का परेशानी कष्ट नहीं उठाना है। क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ समझने पे कोशिश करना है, कंसंट्रेट करना है। जब आप पूरी तरह से समझ जाइए तो नीचे टेलीग्राम में क्या दिया हुआ है आपको, क्लास नोट्स का लिंक दिया हुआ है, क्लिक कीजिए और अच्छे तरीके से नोट बना लीजिए। ठीक है, तो 1 यार्ड बराबर कितना होता है। अब रहा कि 220 यार्ड्स, 220 यार्ड्स इज इक्वल टू क्या होता है 1 फरलॉन्ग, फरलॉन्ग, 1 फरलॉन्ग। ठीक, तो अब रहा कि 8 फरलॉन्ग, 8 फरलॉन्ग इज इक्वल टू होता है 1 माइल, 8 माइल। ठीक है, ये है हमारा ब्रिटिश सिस्टम और मैट्रिक सिस्टम, जिसका हम लोग या फिर कहें कि इंजीनियर्स लोग खूब धूमधाम से इस्तेमाल करते हैं अपने डेली लाइफ में। ठीक है, कि किसी भी चीज़ को माइल में, यार्ड में, जैसा उसका पर्पस ऑफ इंटरेस्ट रहेगा वैसा ही उसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो चलिए फिर कुछ कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन है कि आपको 6 किलोमीटर को किस में करना है, सेंटीमीटर में। जैसे तो हम लोग बचपन से पढ़े हैं 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 1 किलोमीटर 1000 मीटर, फिर उस 1000 को क्या करेंगे सेंटीमीटर में लाने के लिए 100 से और मल्टीप्लाई करेंगे, वो तो चलिए बात हो गई। ठीक है, तो हम लोग अगर बेसिक अगर कुछ नहीं जानते तो वहां से हम लोग कैसे आएंगे, तो वहां से आने के लिए सबसे पहले क्या कह रहा है 6 किलोमीटर को किस में चेंज करना है, टू सेंटीमीटर में। ठीक है, तो यहां से हम लोग चलते हैं 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना डेसीमीटर होता है। चलिए हर एक बार पीछे स्लाइड चलेंगे और देखेंगे, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 हेक्टोमीटर। कहां पहुंचना है हम लोग को, हम लोग को पहुंचना, देखिए क्वेश्चन कहां है, किलोमीटर से सेंटीमीटर पे जाना है। ठीक है, किलोमीटर पे सेंटीमीटर पे यहां आना है। ठीक है, तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 हेक्टोमीटर। ठीक है, ये हो गया, जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो गया हेक्टोमीटर बन गया। ठीक है, अब रहा कि 10 हेक्टोमीटर बोले तो 1 हेक्टोमीटर इज इक्वल टू कितना डेकामीटर होता है 10 डेकामीटर। अगर हम लोग इसको और 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये पूरा पार्ट अब किस में बदल गया, डेकामीटर में बदल गया है। ठीक है, फिर आते हैं पीछे, फिर क्या करना है, 1 डेकामीटर बराबर होता है 10 मीटर। ठीक है, यानी कि सॉरी यहाँ पर मीटर होगा, यहाँ पर 10 मीटर इज इक्वल टू होता है 1 डेकामीटर। ठीक है, तो यहाँ क्या, यहाँ हम लोग का पहुंच गया है डेकामीटर पे। इसको जब हम लोग 10 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये किस में चला जाएगा, मीटर में चला जाएगा। ठीक, और 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है 10 डेसीमीटर। इसको जैसे ही हम लोग 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा, डेसीमीटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा। कहां तक पहुंच गए हम लोग, डेसीमीटर पहुंच गए। 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू क्या होता है 100 सेंटीमीटर। ठीक है, तो इसको कितना से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, सॉरी 10 से और मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में बदल गया, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो कितना हो गया 1 2 3 4 5, बोले तो 10 टू द पावर 5 इज इक्वल टू हो जाएगा सेंटीमीटर, बोले तो 1 किलोमीटर। यानी कि इसको जैसे हम लोग चेंज किए तो इतना पार्ट आया। तो कहा क्या था 6 किलोमीटर को सेंटीमीटर में, तो हम लोग क्या करेंगे 6 इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 6 किलोमीटर। ये था क्वेश्चन। ठीक है, थोड़ा सा 1 सेकेंड, जस्ट ए सेकेंड, थोड़ा सा, ताकि बॉर्डर सही से हो सके। ठीक है, चलिए अब समझ में आ गया कि कैसे करते हैं।
हम लोग एक एक से करके चलेंगे। जैसे कि हम लोग पीछे देखें कि हम लोग को 1 किलोमीटर से सेंटीमीटर तक जाना था। कहाँ तक जाना था? सेंटीमीटर से जाना था। तो 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 डेकामीटर, यानी कि 1 किलोमीटर को जैसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो किसमें पहुंच गया? डेकामीटर में। ठीक है, उस डेकामीटर को फिर से 10 से मल्टीप्लाई किए तो वो डेसीमीटर में चला गया, फिर 10 से किए मीटर में, फिर ऐसे। तो ये हम लोग का क्या है? यूनिट ऑफ कन्वर्जन। ठीक है, तो चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या है हमारा भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई हमारा? तो चलिए, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, उसको सॉर्ट आउट कर लिया गया है। अब फिर से स्टार्ट करते हैं। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि 6 किलोमीटर को अगर हमको किस में बदलना रहेगा? सेंटीमीटर में। तो कैसे चेंज करेंगे वो सीख गए। ठीक है, अब आते हैं कुछ क्वेश्चन करते हैं ब्रिटिश सिस्टम का। ठीक है, अगर हम लोग को ब्रिटिश सिस्टम में कोई क्वेश्चन अगर रहा तो उसको हम लोग कैसे चेंज करेंगे? जैसे एक क्वेश्चन और है कि 5 मीटर को आपको किस में ले जाना है? मिलीमीटर में। क्या कह रहा है? 5 मीटर को आपको चेंज करना है भाई, किसमें करना है? मिलीमीटर में। ठीक है, तो कैसे करेंगे? सबसे पहले हम लोग कहाँ आएंगे? मिलीमीटर पे आएंगे, मीटर पे आएंगे। मीटर से हम लोग को मिलीमीटर में जाना है, तो सबसे पहले पीछे आता है, कहाँ से पहुंचना है हम लोग को? मीटर से कहाँ पहुंचना है? मिलीमीटर में। ठीक है, तो 1 मीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 1 मीटर इज इक्वल टू 10 डेसीमीटर। तो अगर 1 मीटर को अगर हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? 10 डेसीमीटर में। तो हम लोग इसको कितना, सबसे पहले 1 को हम लोग 5 लेके नहीं चल रहे हैं, 1 लेके चल रहे हैं, फिर बाद में उसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 को जैसे ही हम लोग 10 से मल्टीप्लाई किए तो वो किस में बदल गया? वो बदल गया, देखो किस में बदला, वो मीटर से किस में आ गया? डेसीमीटर में। ठीक है, 1 डेसीमीटर इक्वल होता है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अगर हम 1 डेसीमीटर को अगर 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो किस में बदल जाएगा? सेंटीमीटर में। तो इसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये किस में आ गया? सेंटीमीटर में आ गया। ठीक है, अब सेंटीमीटर में आ गया भाई, अब सेंटीमीटर यहाँ आ गया। 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 मिलीमीटर। तो क्या करना पड़ेगा? इसको फिर से 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में पहुंच जाएगा? मिलीमीटर में पहुंच जाएगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे? इसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? मिलीमीटर। बोले तो 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर इज इक्वल टू होता है 1 मीटर। तो हम लोग को किस में चेंज करना था? 5 को चेंज करना था किस में? तो यहाँ पर 5 इंटू 10 टू द पावर 3 मिलीमीटर इज इक्वल टू 5 मीटर। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन जो हम लोगों ने सॉल्व किया अभी तुरंत। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या लेके आते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे क्या? ब्रिटिश सिस्टम का। इसको सबसे पहले हाईलाइट कर लिया जाए। ठीक है, ये सही है। चलिए नेक्स्ट क्या क्वेश्चन है भाई हमारा? नेक्स्ट है कि आपको 8 यार्ड को किस में चेंज करना है? इंच में। किसको चेंज करना है? 8 यार्ड को 8 यार्ड को आपको चेंज करना है किस में? इंच में। ठीक है, इंच में चेंज करना है। तो सबसे पहले नीचे से चलते हैं कि हम 1 यार्ड इज इक्वल टू कितना इंच होता है? तो सबसे पहले 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट। ठीक है, पीछे देखो, सबसे पहले 1 यार्ड हम फिर से यहां पर लिखते हैं, हर बार पीछे क्या जाएंगे। तो सबसे पहले क्या लिखे थे हम लोग? साइड पे लिखते हैं ताकि सॉल्व करने में आसानी हो। क्या था? 2.54 सेंटीमीटर इज इक्वल टू क्या था? 1 इंच। 1 इंच। ठीक है, उसके बाद 12 इंच, 12 इंच बराबर क्या होता है? 1 फुट। 1 फुट। ठीक है, 12 इंच बराबर 1 फुट। उसके बाद फिर 3 फीट इज इक्वल टू क्या होता है? फीट का प्लूरल फुट, तो यहां पर फीट हो जाएगा। 3 फीट इज इक्वल टू क्या होता है? 1 यार्ड।
ठीक है, क्वेश्चन हमारा यही था कि आपको किस में ले जाना है, यार्ड से किस में ले जाना है, इंच में। तो 1 यार्ड इज इक्वल टू होता है 3 फीट। तो यानी कि हम लोग 1 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे किससे, 3 से, तो वो किस में बदल जाएगा, यानी कि अगर यार्ड को हम लोग 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो फीट में चले जाएगा। और 1 फीट इज इक्वल टू क्या होता है, 12 इंचेस। तो इसको हम लोग 12 से मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो वो कितने हो जाएगा, इंच में बदल जाएगा। तो ये तो हो गया कि कितना हो, 36 इंच इज इक्वल टू हो गया 1 यार्ड। लेकिन आपको किसमें चेंज करना है, 8 को बदलना है। तो क्या हो जाएगा, 8 इंटू 36 इज इक्वल टू हो जाएगा 8 यार्ड। तो इसको मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 288 इंचेस इज इक्वल टू 8 यार्ड। अब क्लियर है, ठीक है, चलिए पूरी तरह से क्लियर है। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट हमारा क्या है, आपको माइल्स को किस में चेंज करना है भाई, यार्ड में चेंज करना है। तो ठीक है, पीछे जो हम लिखे हैं थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ा लेते हैं। तो यार्ड तक लिख लिए, 220 यार्ड्स इज इक्वल टू होता है 220 यार्ड्स इज इक्वल टू क्या होता है, 220 यार्ड्स इज इक्वल टू 1 फरलॉन्ग। तो 1 फरलॉन्ग को हम लोग एफ से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, या फिर जो लिखिए छोटा इसलिए हम लोग एफ लिख दिए, ठीक है। ये हो गया 220 यार्ड इज इक्वल टू 1 फरलॉन्ग। जब 8 फरलॉन्ग इज इक्वल टू कितना होता है, 1 माइल, ठीक है। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्या कर रहा है भाई, 7 माइल को आपको चेंज करना है किसमें, यार्ड्स में, ठीक है। तो 1 माइल इज इक्वल टू कितना, सबसे लोअर लिमिट में फरलॉन्ग, 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग। तो 1 माइल को हम लोग किस में चेंज करेंगे, फरलॉन्ग में करेंगे, तो 8 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये हमारा 1 माइल चेंज हो गया फरलॉन्ग में। अब 8 फरलॉन्ग है, 8 फरलॉन्ग और 1 फरलॉन्ग बराबर होता है 220 यार्ड्स, ठीक है। तो 220 यार्ड से हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ही इसको 220 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये किस में बदल जाएगा, यार्ड्स में बदल जाएगा। समझ में आया, देखो 1 यार्ड्स में आ गया। उसके ऊपर तो जाने नहीं बोला है कि इंच में जाइए, यार्ड तक ही बोला है। तो इसको जैसे ही हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा कितना निकल जाएगा, इसको जैसे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1760 यार्ड्स, ठीक है, ठीक है। तो ये कितना है, ये जो हमारा है, सॉरी ये यार्ड्स नहीं, हाँ सॉरी ये यार्ड्स है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। यानी कि इसको अगर हम लोग फिर से लिखें तो हम लोग ये लिख सकते हैं 1 माइल इज इक्वल टू 1760 यार्ड्स, ठीक है। तो हमको किसको चेंज करना है, 7 माइल को। तो 7 इंटू कितना करेंगे, 1760 इज इक्वल टू कितना यार्ड्स हो जाएगा भाई, 12320 यार्ड, 12320 यार्ड। तो ये हो गया कन्वर्जन। उम्मीद कर रहे हैं कि यहां तक आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। धीरे धीरे बेसिक से चलेंगे और एडवांस लेवल तक टच करेंगे। आपको जरा सा भी डाउट नहीं लेना है कि समझ में नहीं आ रहा है, वो समझाने का काम मेरा है, हम आराम से समझा देंगे, ठीक है। तो अब पहले धीरे धीरे चलते हैं, फिर आज हम लोग क्या करेंगे, फिर अपने हम वर्कशीट पे चलेंगे, वहां पर आपको सिखाएंगे कि आज हम लोग स्केल कैसे बनाएं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन किसको बोलते हैं भाई। अब आते हैं मेन जो हम लोग स्केल बनाने पे हम लोग को काम आता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या होता है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन बोले तो अगर हम लोग कहें कि सपोज करते हैं कि आपको कहा गया कि आप एक घर बनाइए, ठीक है, आप एक घर बनाइए। तो आप क्या करेंगे, उस घर को बनाने के लिए सबसे पहले आप क्या कीजिएगा, ये बताइए पहले हमको। उस घर को बनाने के लिए आप क्या कीजिएगा, उसका एक डायग्राम बनाइएगा। एज ए सिविल इंजीनियर आप क्या कीजिएगा, एक डायग्राम बनाइएगा, ठीक है। सबसे पहला एक डायग्राम बनाना है, हम थोड़ा सा रफ स्केच कर दे रहे हैं। आपको एक घर बोला गया था कि आप एक घर बनाइए, ठीक है। तो आप उस घर को कैसे बनाइएगा, सबसे पहले आप किए कि एक रफ डायग्राम बनाए, ठीक है। उसमें आप लोग दिखाए कि ऐसे ऐसे। अब ऐसा तो नहीं है कि जितना बड़ा आपको घर बनाना था उतना बड़ा सबसे पहले मार्केट में जाके पेपर खरीदे। क्या खरीदे, एक बड़ा सा पेपर खरीदे, ठीक है। जितना बड़ा, यानी कि आपको 1500-2000 स्क्वायर फीट में घर बनाना था तो उतना बड़ा पेपर खरीदे और उतना बड़ा पिक्चर बनाए,
ठीक है। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है कि हर बार ये बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, ठीक है, उतना बड़ा तो पेपर मिलता भी नहीं है, ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा इसके लिए, इसके लिए साइंटिस्टों ने दिमाग लगाया कि हम लोग क्या कर सकते हैं कि हम लोग कुछ मान सकते हैं, कुछ स्केलिंग कर सकते हैं। स्केलिंग क्या कर सकते हैं भाई, स्केलिंग हम लोग ये कर सकते हैं कि हम लोग सारी चीज को चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग मैप जब भी देखते हैं, इंडिया का मैप या फिर गूगल मैप कुछ भी देखते हैं, तो साइड में क्या बना होता है, एक स्केल बना होता है। ऐसे अगर ध्यान दिए पॉलिटिकल मैप जो भी आप लोग यूज किए होंगे, ठीक है, तो वहां पर ऐसे करके कुछ मैपिंग क्या हो रहता है कि हाँ इसका 1 सेंटीमीटर इतना किलोमीटर बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग स्केलिंग करते हैं, ठीक है। तो वो स्केलिंग क्या है, एक रेशियो है, किस प्रोपोर्शन में डिवाइड किया गया, वहां का 1 किलोमीटर यहाँ कितने के बराबर है वो कौन बताता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, ठीक है। तो रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन क्या है, एक रेशियो है, ठीक है। ये क्या है, एक रेशियो है, ये क्या है, इसका डायमेंशन लेस होता है। तो हम लोग अगर इसका फॉर्मूला लिखें कि अगर क्या होता है रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन, उसका फॉर्मूला लिखें, यानी कि रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा भाई, लेंथ ऑफ ड्राइंग बाय क्या हो जाएगा, एक्चुअल लेंथ, ठीक है। समझे ये, नहीं समझे तो अभी हम तुरंत समझा देते हैं कि ये कह रहा है लेंथ ऑफ ड्राइंग, कहने का मतलब क्या है, लेंथ ऑफ ड्राइंग जो आपको ड्रॉ करना है, कितना बड़ा ड्रॉ करना है, ठीक है। लेकिन किससे, एक्चुअल लेंथ कितना है। अगर आपको RF पता है, बोले तो रेशियो बता हुआ है कि किस प्रोपोर्शन में आपको किस रेशियो में चेंज किया गया सारे चीज को, कोई किलोमीटर को सेंटीमीटर के बराबर रख दिया है कि 1 किलोमीटर बराबर 1 सेंटीमीटर है। तो अगर हम लोग को ये पता है, एक्चुअल लेंथ मालूम है, RF पता है, तो आपको लेंथ ऑफ ड्राइंग हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको और क्या लिखते हैं, RF को हम लोग और क्या लिखते हैं, RF इज इक्वल टू होता है शॉर्ट फॉर्म में लेंथ ऑफ ड्राइंग, या फिर कह सकते हो लेंथ ऑफ स्केल। जो हम लोग स्केल बनाना है वो हम लोग क्या लिखते हैं, लेंथ ऑफ स्केल जो बनाना है। नीचे क्या लिखेंगे, एक्चुअल लेंथ, ठीक है, या फिर हम लोग लिख सकते हैं मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो ये है RF का फॉर्मूला, ठीक है, जो हम लोग इस्तेमाल करेंगे टाइम टू टाइम, ओके, ठीक है। अब रहा बात कि RF क्या है, कौन सा क्वांटिटी है, तो ये यूनिटलेस कैसे है, यूनिटलेस क्या है, क्वांटिटी, यूनिटलेस क्वांटिटी, ठीक है। यूनिटलेस बोले तो इसका यूनिट नहीं है, क्यों नहीं है भाई, इसका अगर मान लो ऊपर में लेंथ है, नीचे भी लेंथ है, तो लेंथ तो कट जाएगा, तो ये बचेगा क्या, क्योंकि एक रेशियो है, लेंथ कट गया तो कोई यूनिट नहीं है, इसीलिए क्या एक यूनिटलेस क्वांटिटी है। और यूनिटलेस क्वांटिटी का डायमेंशन नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा, डायमेंशनलेस, ये क्या है, ऑल्सो एक डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा RF, ठीक है। अब RF के बेसिस पे क्या क्या स्केलिंग किया गया है, ठीक है, ये तो क्वेश्चन आ गया। उससे पहले यहीं पर लिखते हैं, थोड़ा सा स्पेस चाहिए तो हम इसको भी छोटा कर देते हैं, ठीक है। एक सेकंड, सारा बर्बाद हो गया, ठीक है, यही रहने देते हैं। तो अब रहा बात कि स्केलिंग के बेसिस पे आखिर कितने पार्टों में डिवाइड किया है। तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केलिंग के बेसिस पे RF को मेनली 3 पार्ट में डिवाइड किया है। कहें तो ऑन द बेसिस ऑफ स्केलिंग RF is divided into 3 parts, ठीक है। टेंशन नहीं लेना है, आपको PDF मिल रहा है कि दिख नहीं रहा है भैया यहाँ पर, तो आप नीचे आपको क्या दिया हुआ है, एक लिंक दिया हुआ है, बोले तो टेलीग्राम का लिंक है, क्लिक कीजिए, PDF डाउनलोड कीजिए, नोट्स बनाइए। हम हर बार कह रहे हैं कि ड्यूरिंग द सेशन आपको नोट्स बनाने का टेंशन नहीं लेना है, ठीक है।
सब चीज का सुविधा है। सबसे पहला आता है रिड्यूसिंग लेंथ। ठीक है, सबसे पहला रिड्यूसिंग स्केल। कौन सा? रिड्यूसिंग स्केल। रिड्यूसिंग स्केल। उसके बाद दूसरा आता है इनलार्जिंग स्केल। इनलार्जिंग स्केल। और तीसरा है सेम साइज। अब रही बात कि अब ये क्या चीज है? रिड्यूसिंग स्केल हम लोग किसको बोलेंगे? आरएफ के बेसिस पर। ठीक है, रिड्यूसिंग स्केल हम लोग उसको बोलेंगे कि कोई बड़ा सा क्या है हमारा डायग्राम है। ठीक है, बड़ा सा कोई चीज है, यानी मान लो कि हम लोग को क्या बनाना है, एक हेलीकॉप्टर का हमको डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो उतना बड़ा हेलीकॉप्टर का डायग्राम हम पेपर पे तो नहीं बना सकते, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग उसका आरएफ बनाएंगे कि ठीक है इस प्रोपोर्शन में छोटा करना है, यानी कि उस पूरे हेलीकॉप्टर जो है हमारा, उसका जो डायमेंशन है, उसका जितना भी चीज है उसको समेट के छोटा करना है, मतलब क्या करना है, रिड्यूस करना है, तो उसको क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग स्केल। ये होगी बात। अब रही बात कि इनलार्जिंग किसको बोलेंगे? इनलार्जिंग बोलेंगे जैसे कि हम लोग अपने बायोलॉजी बुक में बचपन में देखे होंगे कि सेल का पिक्चर क्या रहता है, काफी बड़ा रहता है। क्या सेल उतना बड़ा रहता है? सेल का डायग्राम क्या उतना ही बड़ा रहता है? नहीं, सेल का डायग्राम बहुत माइन्यूट होता है, इतना माइन्यूट होता है कि आप नेकेड आई से उसको देख भी नहीं सकते। तो उसके लिए क्या किया गया, उसके लिए हम लोग माइक्रोस्कोप का इस्तेमाल किए और जो पिक्चर मिला उसको बड़ा कर दिए ताकि देखने में समझ हो। तो क्या किए, बड़ा कर रहे हैं, तो बड़ा करना मतलब इनलार्ज करना, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनलार्जिंग स्केल। चलिए ठीक है, अब ये रही बात। अब सेम साइज क्या हो गया सर? सेम साइज हुआ कि मान लो ये पेन है, ठीक है, इस पेन का हम लोग इमेज अपने ड्राइंग शीट पर बना सकते हैं कि नहीं बना सकते? ये तो पहले से ही छोटा है, ठीक है, तो इसका तो हम लोग सेम टू सेम जितना साइज है उसी डायमेंशन का हम लोग पेपर पे यानी कि अपने ड्राइंग बुक पे बना सकते हैं, तो इसी को बोलते हैं हम लोग सेम साइज। ठीक है, चलिए भाई अब आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन करते रहना है ताकि आप लोग को पता चले कि क्लास में क्या चल रहा है और आप कितना समझ पा रहे हैं। ठीक है, अभी आरएफ के बेसिस पे जो बोले उसको आपको सॉल्व करना है। कह रहा है फाइंड द आरएफ, क्या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन आपको निकालना है इफ, क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर, मान लो कि 10 किलोमीटर रोड है, उसको रिप्रेजेंट कर रहा है 20 सेंटीमीटर में, यानी कि 10 किलोमीटर रोड को 20 सेंटीमीटर में ला दिए। ठीक है, तो ये कौन सा पहले स्केल होगा ये डिटरमाइन करो, तो ये है कौन सा, रिड्यूसिंग स्केल। ठीक है, रिड्यूसिंग स्केल। अब इसका फॉर्मूला लगाते हैं, यानी आरएफ इज इक्वल टू क्या होता है भाई, आरएफ इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ स्केल, लेंथ ऑफ ड्रॉइंग, लेंथ ऑफ ड्रॉइंग बाय एक्चुअल लेंथ। और इंजीनियरिंग में हमेशा याद रखना यूनिट कभी नहीं भूलना है, यूनिट हमेशा याद रखना है, नहीं तो क्वेश्चन बर्बाद हो जाएगा आपका। ठीक है, तो क्या कह रहा है, एक्चुअल लेंथ ऑफ ड्राइंग, मतलब कि आप क्या बनाने वाले हो, 10 किलोमीटर को 20 सेंटीमीटर बनाने वाले हो, तो बनाने वाले हो क्या हो आप, 20 सेंटीमीटर, तो 20 सेंटीमीटर हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि जो अभी आप क्या बनाने वाले हैं, 20 सेंटीमीटर बनाने वाले हैं, यानी कि 10 किलोमीटर को आपको 20 सेंटीमीटर में लाना है, तो 20 सेंटीमीटर आप लिखेंगे, यानी कि ऊपर पे हम लोग क्या लिखेंगे, 20 सेंटीमीटर। ठीक है, हमेशा क्या करते थे, 20 लिख देते थे, नीचे 10 लिख देते, काटते थे। ठीक है, आपको हमेशा सेंटीमीटर किलोमीटर सब लिखना है, फिर उस सेंटीमीटर को चेंज करना है। ठीक है, तो अब नीचे क्या हो जाएगा भाई, नीचे हो जाएगा 10 किलोमीटर। ठीक है, अब सेंटीमीटर को चेंज करो, ठीक है, किलोमीटर में चेंज करो, जिसमें भी चेंज करना है। ठीक है, तो क्योंकि ये तो यूनिटलेस है, आरएफ क्या है, यूनिटलेस है, तो किलो यूनिट तो कट जाना चाहिए, तो अब किलोमीटर को सेंटीमीटर में चेंज करो। अभी हम लोग थोड़ी देर पहले सॉल्व किए हैं कि 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। ये कहाँ सॉल्व किए, ये सॉल्व किए हम लोग फर्स्ट स्लाइड पर, ये देखो सॉल्व किए। 1 किलोमीटर इज इक्वल टू कितना होता है, 10 टू द पावर 5, यही ना है, 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। अभी यही ना सॉल्व किए। ठीक है, तो हम लोग वहां जाके इसको पुट कर सकते हैं, तो क्या लिखेंगे हम लोग, 20 सेंटीमीटर इंटू 10 टू द पावर 5 सेंटीमीटर। ये सेंटीमीटर कट, ठीक है, उसका ये जीरो कट गया, तो हमारा क्या आंसर आया, 2 इंटू 10 टू द पावर -5, ये हमारा क्या आया, आरएफ। ठीक है, ये हमारा क्या आ गया, आरएफ। इसको हम लोग हाईलाइट कर देते हैं,
चलिए इसको ऐसे हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है, गुड। चलिए ये तो हम लोग सीख गए भाई। अब आते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट है अब स्केल। स्केल के बारे में अब पढ़ना है, आरएफ तारएफ पढ़ लिए। अब आता है कि अब जो सारा चीज जो पढ़े उससे हम लोग एक स्केल बनाएंगे, ठीक है, सॉरी सॉरी सॉरी, हाँ स्केल बनाना है। तो मेनली हम लोग को ये सारा आरएफ तारएफ को सब चीज देखने के बाद हम लोग मेनली 3 स्केल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। हम लोग इंटायर सेशन में जो भी अभी हम चलने वाला है इसमें हम लोग मेनली कितने बारे में पढ़ेंगे, कितने स्केल के बारे में पढ़ेंगे, हम लोग 3 स्केल के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहला स्केल है भाई, सबसे फर्स्ट स्केल जो है उसको हम लोग बोलते हैं प्लेन स्केल, प्लेन स्केल, प्लेन स्केल। और दूसरा जो है हमारा उसको हम लोग बोलते हैं क्या बोलते हैं, डायगोनल स्केल, डायगोनल स्केल, ठीक है। और तीसरा जो है हमारा वो है वर्नियर स्केल, वर्नियर स्केल, ठीक है। ये है हमारा मेन 3 स्केल जो हम लोग पढ़ेंगे, जिससे क्वेश्चन हमेशा आता है एग्जाम में, ठीक है। तो आज हम लोग मेनली पढ़ेंगे प्लेन स्केल। प्लेन स्केल क्या भाई, प्लेन स्केल इज ए सिंपली ए लाइन विच डिवाइड इनटू ए सुटेबल नंबर ऑफ इक्वल पार्ट। क्या है प्लेन स्केल, सिंपली क्या एक लाइन है, क्या है भाई एक लाइन है। लाइन बोले तो एक प्लेन स्केल तो एक लाइन ही होता है, लंबा लाइन होता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है सुटेबल नंबर्स ऑफ इक्वल पार्ट, यानी कि इक्वल नंबर्स पार्ट में, यानी कि सुटेबल इक्वल नंबर्स में डिवाइड रहता है सारा पोर्शन, ठीक है। ये भी 5 सेंटीमीटर, ये 5, ये 5, ये डिवाइड रहता है, विच फर्दर सब डिवाइडेड इनटू स्मॉलर पार्ट। और जिसमें जैसे कि ये तो हो गया यहां से लेके यहां तक 5 सेंटीमीटर, फिर यहां से यहां 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसका जो छोटा वाला है इसको भी फर्दर डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, यानी कि मिलीमीटर, ठीक है। तो ये है हमारा स्केल। तो अब हम लोग आगे चलेंगे, पहले क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तब क्लास एंड होगा। तो सबसे पहले अब हम लोग चलते हैं अपने ड्राइंग बुक पर, ठीक है, ड्राइंग बुक पर चलते हैं, वहां पर हम लोग क्या करेंगे इस प्लेन स्केल को बनाएंगे। सबसे पहला क्वेश्चन वही है, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब आते हैं नेक्स्ट हमारे ड्राइंग बुक पर, ठीक है। चलिए हम आ गए अपने ड्राइंग शीट पर। तो हम लोग को क्या क्या आता है, कंस्ट्रक्ट ए स्केल 1/4 टू शो सेंटीमीटर एंड लॉन्ग इनफ टू मेजर 5 डेसीमीटर एंड शो ऑन इट इन 2.5 डेसीमीटर, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन, जो हम लोग को सारा चीज हम लोग क्या था, मैक्सिमम लेंथ कितना था 5 डेसीमीटर था। उसके बाद आर एफ इक्वल टू क्या हो जाएगा, लेंथ ऑफ ड्राइंग बाय मैक्सिमम लेंथ, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व किए तो लेंथ ऑफ स्केल हम लोग का कितना आ गया 1.5, ठीक है, सॉरी 12.5 सेंटीमीटर। यानी कि इसके कहने का क्या मतलब है, कि इसके कहने का मतलब है 5 डेसीमीटर जो है वो एक्चुअल जो लेंथ है उसको किससे शो किया जा रहा है 12.5 सेंटीमीटर स्केल से। क्योंकि इतना बड़ा तो बनना मुश्किल है, क्योंकि इतना बड़ा तो स्केल होगा नहीं पेपर पे कहीं पर भी ड्राइंग बनाना। उसके लिए हम लोग स्केल क्या किए, इस इतने बराबर को कौन बता रहा है 12.5 सेंटीमीटर स्केल। चलिए अब इस स्केल को हम लोग ड्रॉ करते हैं। तो इस स्केल को ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 12.5 सेंटीमीटर का एक क्या करेंगे स्केल बनाएंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक कोई सा भी एक रैंडम लाइन हम लोग बनाते हैं, ठीक है, एकदम हल्का लाइन। इसके लिए आपको लाइट पेंसिल इस्तेमाल करना है, ठीक है। ठीक दिख रहा होगा, एक हल्का सा हम लोग लाइट पेंसिल इस्तेमाल किए और हम लोग क्या किए एक लाइन बनाए। अब इसमें हम लोग को कितना मार्क करना है 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है, कितना 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्या हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 12.5 सेंटीमीटर एक लाइन,
ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, अब इसको हम लोग बनाते हैं मेनली। अब इसको सबसे पहले क्या करना है, इसको डिवाइड करना है। तो इसको डिवाइड करने के लिए क्या तरीका है, इसको डिवाइड करने का तरीका है कि एक एक रैंडम लाइन यहाँ पर लेंगे किसी भी एंगल पे, ठीक है, और उस एंगल को हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अब रही बात कि कितने पार्ट में इसको डिवाइड करना है, तो डिवाइड हम लोग करेंगे जैसे कि 5 डेसीमीटर क्या कह रहा है, 12.5 सेंटीमीटर, मतलब कि हम इसको 1 डेसीमीटर बता रहा है, तो हम लोग 5 डेसीमीटर को हम लोग क्या कर सकते हैं, इस 12.5 सेंटीमीटर को हम लोग 5 पार्ट में क्या कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं। कितने में, 5 पॉइंट में इसको ब्रेक कर सकते हैं, ठीक है। तो 5 पार्ट में ब्रेक करने के लिए अगर ये 12 तक है, 12 13 तक अगर है तो 12 पार्ट में ब्रेक कर सकते हैं। अगर उससे आगे अगर हो जाए, यानी कि अगर 12 13 तो अगर हम लोग ब्रेक करेंगे तो ज़्यादा छोटा छोटा स्केल हो जाएगा। उसके लिए हम लोग कुछ दूसरा तरीका इस्तेमाल करेंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखेंगे, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग 5 पार्ट में इसको तोड़ेंगे। तो 5 पार्ट में तोड़ने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कोई भी एक रैंडम सा किसी भी एंगल पर एक लाइन बना देंगे, ठीक है, बना दिए एक रैंडम सा लाइन, ठीक। अब क्या करना है नेक्स्ट, इसका क्या काम है, नेक्स्ट है कि हमको इसको 5 इक्वल हाफ में तोड़ना है। तो उसके लिए हम लोग किसी भी मेजरमेंट का आप लोग नाप लीजिए, ठीक है। उसके बाद फिर आप इसको क्या करिए, उतने भाग में यहाँ पर 5 इक्वल पार्ट में तोड़ दीजिए, यानी कि विद द हेल्प ऑफ प्रोटेक्टर 1 2 3 4 एंड 5, ठीक है। तो हम इसको ऐसे नहीं कि हम इसको नापे हैं 4 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर, कुछ नहीं, बस किसी भी एक रैंडम नाप का उठाया और इसको उसमें बस आर्क मार दिया। अब क्या करेंगे, अब सारे ही इंटरसेक्शन पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग मिला देंगे। तो ये लास्ट वाला जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इसको हम लोग को कहाँ से मिलाना है, इस एंड पॉइंट से, ठीक है, इस एंड पॉइंट से मिलाना है एकदम सबको हल्के हल्के लाइन से, ठीक है। तो ये हम लोग क्या कर दिए इस पॉइंट में। अब इसी के पैरेलल जाके, इसी के पैरेलल हम लोग क्या करेंगे, एक सारे को पैरेलली मिलाते चलेंगे, तो ये खुद ब खुद 5 इक्वल पार्ट में ब्रेक हो जाएगा। ये हो गया, ठीक है। चलिए ये हो गया क्या, हम लोग इसको 5 इक्वल पार्ट में तोड़ लिए। अब क्या करेंगे, नेमिंग करेंगे। नेमिंग करना है कहाँ से, यहाँ से 0 1 2 3 एंड ये 4, ठीक है। पार्ट्स देखेंगे तो 1 2 3 4 5, ये 5 पार्ट में डिवाइडेड है। अब ये जो लास्ट वाला पार्ट है इसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग रुकते हैं, अब तो हम लोग ये कर लिए। अब क्या करते हैं, किसी भी सेंटीमीटर का इसके जस्ट ऊपर एक क्या करते हैं, बनाते हैं, थोड़ा सा इसको बड़ा करते हैं ताकि स्केलिंग सही हो। इसको थोड़ा सा यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं थोड़ा सा, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। और दोनों को क्या करते हैं, मिला देते हैं, ठीक है। दोनों को मिला दिए। मिलाने के बाद आप क्या करना है कि इसको अब जो ये हम लोग जो ये बनाए हैं इन सब को पैरेलली उठा के यहाँ पर सीधा मिला देना है। तो क्या करेंगे, एक स्केल का फॉर्मेशन शुरू हो जाएगा। तो इसको यहाँ से पकड़े और यहाँ पर मिला दिए, ठीक है। ये हो गया। अब क्या करना है, ये जो लाइन है इसका जो हाफ है, ठीक है, इसका जो हाफ है यानी कि इस लाइन का जो हाफ है उसको क्या करेंगे, वहां से हम लोग एक लाइन को मिलाएंगे। तो इसका हाफ यहाँ पर होगा, ठीक है। और देखो अब क्या करना है, अच्छे से स्केलिंग करने के लिए अल्टरनेट वाइज हम लोग लाइनिंग मारेंगे, फर्स्ट गैपिंग फिर लाइनिंग फिर गैपिंग फिर लाइनिंग। तो ये एक अच्छे से पैटर्न के लिए हम लोग का क्या बन गया, एक स्केल बन के तैयार हो गया, ठीक है। तो ये हम लोग नेमिंग तो कर दिए, ठीक। ये हमारा क्या हो गया, मेनली हम लोग को कितना दिखाना है, हम लोग को दिखाना है 12.5 सेंटीमीटर का तो एक स्केल बना लिया हम लोग, लेकिन हम लोग को शो करना है 2.5 डेसीमीटर, ठीक है। उसी डेसीमीटर को यानी 5 डेसीमीटर को हम लोग कितने कितने छोटे स्केल में बांधे किए हैं, 5 डेसीमीटर को हम लोग 2.5 सेंटीमीटर स्केल में बना दिए, ठीक। तो अब क्या करेंगे, जो हम लोग स्केल बना है उस स्केल से हम लोग 2.5 को भी तो मेजर करके दिखाना है। तो चलिए ये वाला वन सेक्शन जो है, वन सेक्शन कितना बता रहा है, 1 डेसीमीटर, 1 डेसीमीटर 2 डेसीमीटर 3 4 5,
5 डेसीमीटर है, ठीक। तो एक एक सेक्शन 1 डेसीमीटर बता रहा है, ठीक है। तो लेकिन हमको तो इसमें 5 सेंटीमीटर भी शो करना है। इसको हम लोग कैसे शो करेंगे? इसको शो करने के लिए जो हम लोग फर्स्ट वाला पार्ट जो छोड़े हैं, इसको हम लोग और फर्दर डिवाइड करेंगे, किसमें? सेंटीमीटर में। अब रही बात कि 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 सेंटीमीटर, ठीक है। 1 डेसीमीटर इक्वल टू कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको और क्या करेंगे, इसको 10 इक्वल हाफ में, यानी ये कि जो लाइन है इसको 10 पार्ट में इक्वली डिवाइड करेंगे। तो डिवाइड करने का सेम प्रोसेस जो अभी हम लोग तो सीखे हैं। क्या सीखे हैं? एक किसी भी एंगल पर क्या करना है, एक लाइन बनाना है, ठीक है। एक किसी भी एंगल पर एक लाइन बनाना है, ठीक है। उसको फिर क्या करना है, डिवाइड कर देना है कितने पार्टों में? 10 पार्टों में, क्योंकि 1 डेसीमीटर इज इक्वल टू कितना होता है? 10 सेंटीमीटर। तो इसको 10 इक्वल हाफ में हम लोग क्या करेंगे, कट करेंगे। कट करने का सीधा तरीका, या फिर आप लोग स्केल से भी मार्किंग करके कर सकते हैं 10, ठीक है। या फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, इसके हेल्प से कोई भी एक पार्ट उठाइए और इसको क्या कर दिए, बना दिए। तो जैसे कि हम एक छोटा सा उठाते हैं और उसको 10 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। लाइन थोड़ा सा छोटा पड़ गया, इसको हम लोग एक्सटेंड कर देते हैं। चलिए ये हो गया। अब जो भी हम लोग लाइन बना है, इसको हम लोग लास्ट वाले पार्ट से क्या करेंगे, मिला देंगे, यानी कि लास्ट एंड पॉइंट से इस इंटरसेक्शन से, ठीक। अब इसी के पैरेलली मूव करना है, पैरेलली मूव करना और सबको ज्वाइन करते जाना है, ठीक है, एकदम लाइट पेंसिल से, ठीक है। ये हो गया। ये हम लोग क्या कर दिए, सारे को हम लोग मिला दिए, ठीक है। ये देखिए, ठीक है। चलिए अब जितना भी हम लोग लाइन मिला है उसको अब लोग हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग कर देते हैं। मार्किंग कैसे करेंगे? अब मार्किंग 1 2 3 करेंगे तो ज़्यादा क्या हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा। तो उसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको 2 के फॉर्म में करते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर 2 4 6 2 4 6 8 और यहाँ पर 10, ठीक है। कितना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। सॉरी, एक पार्ट एक्स्ट्रा हो गया इसमें, तो इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इसको क्या करना है, 10 पार्ट्स में डिवाइड करना है, ठीक। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये हो गया। अब सारे को क्या करना है, एंड पॉइंट से मिला देना है, और अब इन सब को पैरेलल वाइज उठा के आगे लेके चलना है, पैरेलली हर एक इंटरसेक्शन तक ज्वाइन कर देना है। अब 2 4 6 8 और ये 10, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कौन सा, सेंटीमीटर वाला स्केल, ठीक है। और ये इधर वाला क्या हो गया, डेसीमीटर। तो यहां पर एक लाइन, ताकि कौन सा किस साइड है, दोनों साइड लाइन मार देना है, ठीक है। और ये बता देगा, क्या बताएगा, डेसीमीटर।
डेसीमीटर और ये क्या है सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब जो हम लोग स्केल बनाए हैं, अब इस स्केल के हेल्प से हम लोग को क्या करना है, मेजरिंग मार्किंग करना है। तो क्या हम लोग को बताना था 2.5 डेसीमीटर। तो 2.5 डेसीमीटर कहाँ से होगा, जैसे ये तो है हमारा 2, ठीक है, यानी कि यहाँ से 1 2, तो यहाँ पर हम लोग एक लाइन लगाते हैं। ठीक है, ये हो गया। और कितना था 2.5, तो यहाँ तो है 4 और इसके बीच में एक लाइन हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा 5। तो ये हो गया हमारा मार्किंग जो हमको मेजरिंग करना था। अब हम लोग क्या बना देंगे, एरो। और एरो कैसे बनाना है, एरो जरा ध्यान से बनाना है। ठीक है, यानी कि आगे वाला पार्ट यहाँ पर क्या होगा, एकदम पॉइंटेड होगा। ठीक है, लॉन्ग। ठीक है, तो ये कितना है, और एरो के हमेशा ऊपर पे लिखना है। ये कितना हो गया हमारा 2.5 डेसीमीटर। ठीक है, तो ये था हम लोग का कि पहला स्केलिंग वाला। ठीक है, और ये जो हम लोग जो बनाए हैं ये कितने सेंटीमीटर का है, ये हमारा 2.5 सेंटीमीटर का। तो चलिए ये था हमारा क्या, कौन सा, स्केलिंग। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए ठीक है, आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था हमारा, कह रहा था ए रूम ऑफ 728 मीटर स्क्वायर वॉल्यूम, क्या दिया, वॉल्यूम दिया हुआ है, इज सोन बाय ए क्यूब 216 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। यानी कि कह रहा है कि इतने बड़े वॉल्यूम को किससे शो किया जा रहा है, सेंटीमीटर में, यानी कि 216 सेंटीमीटर में। फाइंड आर एफ, आपको क्या निकालना है, आर एफ निकालना है। एंड कंस्ट्रक्ट ए स्केल टू मेजर अप टू 42 मीटर मार्क एज ए डिस्टेंस ऑफ 22 मीटर, यानी कि आपको कितना बड़ा, यानी कि 42 मीटर जो है आपका मार्क, उसको किससे आपको शो करना है, स्केल बना के उस स्केल में आपको 22 मीटर दिखाना है। यानी कि जो आप स्केल बनाइएगा वो स्केल कितना मेज़र कर सकता है, अप टू, ये याद रखना है, कहाँ, अप टू 42 मीटर, इतना वो मेज़र कर सकता है। ठीक है, यानी कि हो गया मैक्सिमम लेंथ। उसके बाद उसमें आप उस जो आप जो स्केल बनाइएगा उस स्केल में आपको क्या शो करना है, 22 मीटर। ठीक है, तो ये है क्वेश्चन। तो सबसे पहले इसमें तो आर एफ दिया हुआ नहीं है। जब तक हमको आर एफ नहीं पता रहेगा तो हम लोग, जब आर एफ पता रहता तो उसके बाद हम लोग क्या करते थे, उस आर एफ की हेल्प से हम लोग निकालते थे लेंथ ऑफ ए स्केल या फिर लेंथ ऑफ ए ड्राइंग, वो निकालते थे। तो यहाँ पर कैसे आर एफ निकालेंगे, तो इसमें हिंट दिया गया है, हिंट ये दिया हुआ है, ए रूम ऑफ 728 मीटर क्यूब वॉल्यूम इज सोन बाय क्यूब 216 सेंटीमीटर, इतना दिया हुआ है। क्या करना है, फाइंड आर एफ निकालना है। तो यही कह रहा है कि आपको एक बड़े से वॉल्यूम मीटर वाले को शो कर रहा है इससे। ठीक है, तो मतलब आर एफ आपका क्या हो गया, आर एफ क्या होता है, आर एफ इज इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ स्केल। ठीक है, जो आपका जो लेंथ ऑफ स्केल है विद द हेल्प ऑफ, उसको किससे शो कर रहा है, विद द हेल्प ऑफ, यानी कि 216 सेंटीमीटर क्यूब के क्यूब से आपको शो कर रहा है। तो यानी कि हमको आर एफ यहाँ से आराम से निकल जाएगा। तो आर एफ की जगह पे हम लोग यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, लेंथ ऑफ स्केल क्या हो जाएगा, 1728 मीटर क्यूब। हमेशा यूनिट का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। ठीक है, यूनिट ही हमेशा गड़बड़ी करेगा। ठीक, उसके बाद फिर क्या है, नीचे क्या हो जाएगा भाई, सॉरी ये ऊपर होगा, ये होगा यहाँ पर 216 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइडेड बाय 1728 मीटर क्यूब। ठीक है, तो लेंथ ऑफ स्केल छोटा होता है, मैक्सिमम लेंथ बड़ा होता है। ठीक है, तो ये है हमारा लेंथ ऑफ स्केल और ये है मैक्सिमम लेंथ। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इस वाले पार्ट में क्यूब वाले पार्ट को हटा देते हैं। तो क्यूब वाले पार्ट को हम लोग कैसे हटाएंगे, अंडर रूट, ठीक है, 216 1728 क्यूब। ठीक है, यहाँ से सारा क्यूब निकल जाएगा। ठीक है, आपके पास कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर का इस्तेमाल कीजिए। जैसे हम लोग यहाँ पर से क्यूब हटाएंगे, तो जैसे क्यूब हटाएंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 2 मीटर। ठीक है, यानी कि आप क्यूब रूट इसका सॉल्व कीजिएगा तो यहाँ पर से ये जो सेंटीमीटर वाला जो क्यूब है वो खत्म होगा, मीटर वाला जो क्यूब है वो खत्म होगा। तो हम लोग को क्या मिलेगा फाइनली यहाँ पर, 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर 2 मीटर। तो अभी भी ये एक यूनिट में नहीं है, एक यूनिट में लाने के लिए इसको क्या करेंगे, 1 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन 2 मीटर को हम लोग चेंज किस में करेंगे, सेंटीमीटर में करेंगे। सेंटीमीटर में हम लोग जैसे चेंज करेंगे तो यहाँ पर क्या करेंगे, 2 × 100, यानी कि आर एफ आपका क्या निकल गया, 1/200।
ठीक है, ये निकल गया RF। और यूनिट तो कुछ नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर जैसे ही चेंज हुआ ऊपर में सेंटीमीटर है और नीचे भी सेंटीमीटर है, तो सेंटीमीटर सेंटीमीटर कट गया और फाइनली हम लोग का क्या निकल गया RF 1200, ये निकल गया हम लोग का RF। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इसकी मदद से अब हम लोग निकालेंगे दूसरा क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन नहीं, इसकी मदद से अब हम लोग क्या बनाते हैं, स्केल बनाते हैं। ठीक है, स्केल में कहा है कि कंस्ट्रक्ट स्केल टू मेजर अप टू 42 मीटर, यानी कि आप एक ऐसा स्केल बनाइए जो क्या करे, मैक्सिमम लेंथ इसका क्या है 42 मीटर है। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ आपका 42 मीटर है, मैक्सिमम लेंथ आपका 42 है, तो लेंथ ऑफ स्केल क्या होगा, तो RF क्या होता है, RF इज इक्वल टू होता है, ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल या फिर लेंथ ऑफ स्केल कहो या फिर लेंथ ऑफ ड्राइंग डिवाइडेड बाय मैक्सिमम लेंथ। ठीक है, तो RF क्या है 1/200, उसके बाद फिर आपका लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ स्केल क्या है, लेंथ ऑफ स्केल हमको तो पता नहीं है, तो लेंथ ऑफ स्केल की जगह पे क्या हो जाएगा LOS। ठीक है, मैक्सिमम लेंथ आपका क्या है 42 मीटर्स। ठीक है, 42 मीटर है। यहाँ पर क्या करते हैं, अब लेंथ ऑफ स्केल को निकालते हैं, LOS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/200 इंटू 42 मीटर, और हमारा जो स्केल निकलता है उसको हम लोग किस में लाते हैं, सेंटीमीटर में। ठीक है, तो इस मीटर को सेंटीमीटर में लाने के लिए हम लोग किससे इंटू करेंगे, 100 से इंटू करेंगे। जैसे 100 से इंटू करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 0 0 खत्म, और ये इसको काटेगा कितना बच जाएगा 2 और 1, यानी कि लेंथ ऑफ स्केल इज इक्वल टू कितना हो गया 21 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो गया हमारा कि यहाँ से हम लोग को पता चल गया कि हमको जो स्केल अब बनाना है, कंस्ट्रक्ट जो स्केल करना है, वो स्केल कितने सेंटीमीटर का होना चाहिए, 21 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो चलिए अब नेक्स्ट पेज की तरफ। ठीक है, तो यहाँ पर है RF कितना है भाई, RF है हम लोग का RF जो भी था दिया हुआ मैक्सिमम इतना था, तो लेंथ ऑफ स्केल कितना निकला, लेंथ ऑफ स्केल हम लोग का निकला था कितना 21 सेंटीमीटर। ठीक है, ये निकला था। अब हम लोग क्या करते हैं, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम, जितना आपको लेंथ ऑफ स्केल मिला है उतना सबसे पहले आप लोग मार्किंग कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग विद द हेल्प ऑफ, यहाँ देखिए हमारा मार्किंग क्या हुआ, ठीक है, तो हम इसकी हेल्प से 21 सेंटीमीटर हम लोग बनाएंगे। चलिए, ये जो हम लोग बनाए तो ये क्या है 21 सेंटीमीटर का एक लाइन बना दी। ठीक है, अब यहाँ पर से हम लोग क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं। तो सबसे पहला काम करने से पहले एक और चीज़ देखते हैं कि मैक्सिमम लेंथ कितना है 42 मीटर। ठीक है, लेंथ ऑफ स्केल कितना है 21 सेंटीमीटर। ठीक है, यानी कि इतने छोटे स्केल में इतने बड़े वैल्यू को क्या करना है, शो करना है। तो उसको हम लोग कैसे शो करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए हम लोग मल्टीप्लिकेशन फैक्टर यूज़ करेंगे, यानी कि इसको क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, यानी कि इसको फ्रैक्शन में लाएंगे। तो इसको फ्रैक्शन में लाने का वैल्यू क्या क्या तरीका है, तो इसको 6 इंटू अगर 7 करेंगे, ठीक है, तो 6 इंटू 7 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 42 मीटर। ठीक है, मतलब है कि 6 सेंटीमीटर के छोटे छोटे ब्लॉक को अगर 7 बार रखेंगे तो वो कितना 42 मीटर दे देगा। मतलब है कि 1 सेंटीमीटर का जो ब्लॉक है, ठीक है, वो कितना बता रहा है 7 मीटर। यानी कि अभी जो हम लोग जो डिवाइड करेंगे तो हमारा जो एक ब्लॉक बनेगा मतलब कि 6 सेंटीमीटर का जो एक ब्लॉक बनेगा वो कितना मीटर बताएगा 7 मीटर। यानी कि एक छोटा, ये मान लो कि ये जो हमारा एक ब्लॉक बना, ये जो ब्लॉक है ये ब्लॉक 6 सेंटीमीटर का है, और ये 6 सेंटीमीटर क्या बता रहा है 7 मीटर बता रहा है एक्चुअल प्लॉट पे। मान लो अगर हम लोग को कोई कंस्ट्रक्शन वर्क मिला हुआ है तो हम लोग को कॉपी में बनाया, तो हमारा जो स्केलिंग है कॉपी में कितना, ये 6 सेंटीमीटर का है, लेकिन यही सेंटीमीटर, मान लो कि अगर आपका जो एक रूम है, रूम का लेंथ है 6 सेंटीमीटर, ठीक है, लेकिन एक्चुअली में ये प्लॉट पे कितना होगा 7 मीटर का वो होगा। ठीक है, तो ये है, तो हम लोग को क्या करना है, इसको कितने पार्ट में डिवाइड करेंगे, 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको कितना करते हैं 7 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का सेम तरीका क्या करना है, सबसे पहले एक लाइन किसी भी एंगल पर क्या करना है, बनाना है, किसी भी एंगल पे एक लाइन
बना देना है। ठीक है, किसी भी लाइन पे एक एंगल बना दिए। ठीक, उसके बाद फिर हम लोग को क्या करना है, हाँ उसके बाद हम लोग को क्या करना है, इसको डिवाइड करना है कितने कितने पार्ट में, 6 पार्ट में, सॉरी 7 पार्ट में। तो 7 पार्ट में हम लोग कोई भी एक रैंडम माने, ठीक है, किसी भी मेजरमेंट का, और इसको 7 पार्ट में क्या करेंगे, इसको कट कर देंगे। ठीक है, तो ये हो गया 1 2, ठीक है, तो 7 पार्ट में हम कट कर लिए। अब हर एक पॉइंट को इसके एंड पॉइंट से, जो ये जो हमारा एंड पॉइंट, ये जो लास्ट पॉइंट है, इस पॉइंट से हम क्या करेंगे, मिला देंगे। तो इसको क्या करते हैं, सबसे पहले ऐड करते हैं एकदम हल्के लाइन से। ठीक है, इसको मिला दिए। उसके बाद इसी को पैरेलली मूव करके हम लोग क्या करेंगे, सारे पॉइंट को अब हम लोग ज्वाइन करेंगे। आप लोग रोलर, स्केल, ड्राफ्टर किसी चीज़ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, सेट स्क्वायर, जिससे आप लोग अच्छी तरीके से यूज़ करने आता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो सबको हम लोग पैरेलली मूव करना है। ये हो गया, हम लोग क्या कर दिए, पूरा का पूरा एक स्केल का पूरा जो डिवीज़न था वो कर दिए। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट क्या करना है, यहाँ पर दोनों साइड थोड़ा थोड़ा एक परपेंडिकुलर कितनी भी डिस्टेंस का इतना सा बनाना है कि ताकि एक स्केल एक्चुअल स्केल जैसा लगे। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, इतना सा बनाते हैं। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस दोनों साइड। ठीक है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बना दिए। अब जो हम लोग बनाए हैं, ठीक है, इसको क्या करना है आपको, मैं इस दोनों एंड पॉइंट को मिला देना है ताकि एक स्केल का फॉर्मेशन हो जाए। नीचे जो हम लोग किए हैं लाइट से, वो है बस कंस्ट्रक्शन, ताकि हम लोग स्केल बना पाए। मेन स्केल कौन सा बन रहा है, ये रेक्टेंगुलर ब्लॉक जो। तो ये हो गया हमारा स्केल। अब इस स्केल में जहाँ पर हम लोग को ये जो मिला के जो डिवाइड किए इस पॉइंट को, सारे पॉइंट को क्या करना है, आपको मिला देना है। कहाँ से, अपर लाइन से। ये हो गया, ये हो गया। नेक्स्ट ठीक है, देखिए ये हो गया हम लोग का एक स्केल। ठीक है, इसमें अब क्या करना है, नेक्स्ट पॉइंट क्या करना है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें मार्किंग करेंगे। अब मार्किंग क्या करना है, एक ब्लॉक जो है वो कितने सेंटीमीटर का है, एक ब्लॉक हमारा 6 सेंटीमीटर का, और वही 6 सेंटीमीटर कितना बता रहा है, 7 मीटर। मतलब है कि हम लोग यहाँ से जब नंबरिंग करेंगे तो यहाँ से क्या होगा, 0। ठीक है, यहाँ से यहाँ होगा 0, सॉरी यहाँ 6 होगा। ठीक है, 6, उसके बाद यहाँ पर क्या होगा, 6 के बाद सीधा 12, यानी कि यहाँ से यहाँ जो ब्लॉक है कितने सेंटीमीटर का, 6 सेंटीमीटर। नेक्स्ट भी 6 सेंटीमीटर, तो क्या होगा 12, ये क्या हो जाएगा 18, उसके बाद फिर कितना हो जाएगा 24। ठीक है, 30 यानी कि 30, उसके बाद फिर यहाँ का हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, यानी कि हमारा जो स्केल जो था उसका मैक्सिमम लिमिट कितना था, 42 मीटर का था। और हर एक सेंटीमीटर कितना, हर एक जो ब्लॉक है वो कितने सेंटीमीटर का है, 6 सेंटीमीटर का है। तो ये हमारा एक स्केल बन गया। ठीक है, तो उसमें हम लोग अब क्या करेंगे, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग करते हैं कि क्या करते हैं, इसके सेंटर पे, यानी कि इस लाइन के, देखो ये जो लाइन है इस लाइन के सेंटर पे, ठीक है, सेंटर को लेके क्या करेंगे हम लोग, पूरा का पूरा एक लाइन बनाते हैं। ताकि हम लोग क्या करेंगे, अब जो, क्योंकि हमको एक चीज़ क्या करना है, एक बताते हैं हम लोग को क्या मार्क करना है, 2.2 मीटर हम लोग को मार्क करना है। क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन में हम लोग को, क्वेश्चन में है ये देखो 2.2 मीटर हम लोग को मार्क करना है। 2.2 बोले, सॉरी 22 मीटर हम लोग को मार्क करना है स्केल पर। ठीक है, तो 22 मीटर हम लोग स्केल पर कैसे मार्क करेंगे, 22 का तो चलो हम लोग 20 तक तो मेज़र कर लेंगे, लेकिन 2 ये कहाँ से करेंगे, इसको तो हमको सेंटीमीटर में लाना होगा। तो सेंटीमीटर के लिए भी हम लोग इस छोटे वाले जो सेंटीमीटर है, इस स्केल को भी हम लोग क्या करेंगे, एक छोटा स्केल में बदलेंगे। ये एक बड़ा स्केल हो गया। अब ये छोटा जो हमारा ब्लॉक है इसको भी हम लोग एक स्केल में बदलेंगे। तो स्केल में बदलने का क्या तरीका है, सेम लॉजिक, इसको भी डिवाइड करेंगे। ठीक है, इसको भी डिवाइड करेंगे, तो यहाँ पर से किसी भी एंगल पर एक लाइन बनाएंगे। ठीक है, और इसको कितने हाफ में डिवाइड करना है,
इसको कितने हाफ में डिवाइड करना है, 6 है, तो यहाँ पर कितने ब्लॉक में बटेगा, ये बटेगा 6 ब्लॉक में। ठीक है, क्योंकि हर एक सेंटीमीटर है, 6 ब्लॉक है मतलब 6 सेंटीमीटर है, तो इसमें कितना सेंटीमीटर है, 0 1 2 3 4 5 यानी कि 6 सेंटीमीटर। तो ये 6 पार्ट में इसको डिवाइड करना है। तो 1 2 3 4 5 और ये हो गया 6 हो गया। अब सारे पॉइंट को क्या करो, जो जो हम लोग इंटरसेक्शन बनाए हैं अब सबको मैच कर दो। तो यहाँ से इस लास्ट एंड पॉइंट पर, फिर इसी के पैरेलली मूव करना है और सारे को अटैच कर देना है। ठीक है, पैरेलली मूव करते जाना है और आपका क्या हो जाएगा, वो लाइन 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए ये हमारा क्या हुआ, डिवीज़न हो गया। अब हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, 1 2 3 4 5 और ये हो जाएगा 6। तो यानी कि ये जो आप छोटा छोटा 1 सेंटीमीटर का है, ये पूरा ब्लॉक 6 सेंटीमीटर का, और एक 6 सेंटीमीटर कितना बताता है, 7 मीटर, किस पे, एक्चुअल प्लॉट जो हमारा बना है उस पे। ठीक है, तो ये हमारा बन गया। ठीक है, तो ये बन गया। अब हम लोग एक स्केल बना चुके हैं, अब हम लोग क्या करेंगे, मार्किंग करेंगे। मार्क हमको कितना करना है, 22 मीटर। ठीक है, 22 मीटर हम लोग कहाँ से मार्क करेंगे। अब यहाँ पर 22 मीटर का तो कोई है नहीं, कोई पॉइंट नहीं, कैसे मार्क करेंगे। तो जैसे कि 18 है, ठीक है, 18 यहाँ है और हम लोग थोड़ा सा इधर पीछे आ जाएंगे। ठीक है, तो हम लोग को क्या मिल जाएगा, 22। ठीक है, 22 हम लोग के लिए क्या करेंगे, यहाँ से 18 हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर से हम लोग अगर हम 4 लेंगे तो 18 4 क्या हो जाएगा, 22, यानी कि 22 मीटर का हम लोग इससे मार्क कर सकते हैं। तो मार्किंग के लिए यहाँ से 4 से एक पॉइंट उठाएंगे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मार्किंग के लिए यहाँ से, और यहाँ से एक 18 से उठाएंगे। ठीक है, अब दोनों को क्या करना है, मैच कर देना है। और मैचिंग नहीं करना है, ये आपको क्या करना है, एरो से पॉइंट कर देना है कि ये जो डिस्टेंस है वो कितने सेंटीमीटर का है, इतना। और इसमें एरो का खास ध्यान रखना है कि एरो आपको अच्छे से बनाना है। ठीक है, और एरो के इसके ऊपर लिखना है कि आया इतना हमारा 22 मीटर। ठीक है, ये हो गया। और हम ये जो बनाए हैं, ये जो पूरा जो स्केल था, ये कितने सेंटीमीटर का था भाई, ये था हमारा 21 सेंटीमीटर का, ये हमारा मेजरिंग स्केल हम लोग फॉर्म किए थे। ठीक है, 21 सेंटीमीटर का हम लोग क्या किए थे, एक मेजरिंग स्केल फॉर्म किए थे। तो यहाँ पर से एरो बनाना है, और ये भी शार्प एंड एरो को जरा ठीक से बनाना है, यानी 2:1 रेशियो में आपको एरो का जो ये मार्किंग कलर किए हैं उसको करना है। तो ये कितना है हमारा, 21 सेंटीमीटर। ये हमारा स्केल बन गया। और RF का वैल्यू जो था उसको यहाँ पर लिख देना है। RF विल बी कितना था, 1/200। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक स्केल कंप्लीट हो गया। ये था एक्चुअल कंस्ट्रक्शन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आप क्लास समझ में आया, ठीक है, तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। ठीक है, और अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट कुछ और इसी तरह का प्रॉब्लम। मेनली हम लोगों ने क्या क्या देखा आज, हम लोगों ने देखा यूनिट कन्वर्जन क्या क्या होता है वो देख लिया। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब क्लास में मिलते हैं। हमारा क्लास अब यहाँ पर खत्म हो गया। हम लोगों ने अभी क्या किया, 2 क्वेश्चन का क्या प्रैक्टिस किया। ठीक है, 2 क्वेश्चन को हम लोग देखे कि कैसे RF का इस्तेमाल करके हम लोग क्या बनाते हैं, स्केल बनाते हैं। पहला क्वेश्चन हम लोग बनाए सिंपल, फिर हम लोग क्या नेक्स्ट क्वेश्चन बनाए जो हम लोग क्या किए, मतलब RF पता नहीं था तो RF को हम लोग पता किए, उसमें दिया हुआ था हिंट, उस हिंट से हम लोग RF पता किए और फिर हम लोग क्वेश्चन को फर्दर सॉल्व किए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब हम लोग अगले सेशन में फिर कुछ क्वेश्चन को लेके मिलेंगे। ठीक है, और इसी तरह पढ़ते रहिए। और नोट्स का आप लोग फिक्र मत कीजिए, नोट्स आप लोग को दिया गया है, क्लास के वक्त में सिर्फ पढ़िए, नोट्स बाद में बनाइएगा। चलिए, फिर हम लोग अपने अगले क्लास में मिलेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू वेरी मच।